वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गुणनखंडन अध्याय 14 कक्षा 8। गुणनखंडन क्या होते हैं, थोड़ा सा हम लोग 6 क्लास की ओर जाते हैं। शायद आपको याद होगा कि ऐसा क्वेश्चन होता था कि 6 के गुणनखंड लिखो, तो आप ऐसा लिखते थे 1 × 2 × 3। आप लिखते थे 6 बराबर 1 × 2 × 3। अब ऐसा क्यों हमने लिखा? क्योंकि 1, 2 और 3 एक तो सबका गुणनखंड होता है, 2 और 3 दोनों क्या हैं, इसके दोनों क्या हैं, अभाज्य संख्याएं। इनको हम तोड़ा नहीं जा सकता। बोलने का मतलब ये है कि किसी भी संख्या को उसकी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना, है ना। अब अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनको या तो स्वयं से भाग होता है या फिर 1 से भाग होता है, तो वो उस संख्या के क्या कहलाते हैं? गुणनखंड कहलाते हैं। एक बार फिर से बोलूँगा, गुणनखंडन क्या हुआ? किसी भी संख्या को उसके अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। ठीक है, किसके भी रूप में व्यक्त करना? अभाज्य संख्याओं के गुणनफल। अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना क्या है? खंडन। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये मान लेते हैं 10 को हमने एक्सप्रेस करना है, तो 10 को लिखेंगे 1 × 2 × 5। तो आप बोलते हैं एक तो कॉमन है ना, एक तो आपको पता ही है ना, तो भाज्य संख्या है ना, अभाज्य संख्या है। तो 10 के गुणनखंड क्या हुए? 1 हुआ, 2 हुआ और 5 हुए। ठीक है, तो इस तरह से ही हमारे पास जब हम बीजगणित की बात करते हैं कि बीजगणित में जो है वो किस प्रकार से जो है वो गुणनखंड बनाते हैं, तो जैसे मान लो हमारे पास ये संख्या है 5x(y), तो इसके अगर हमने गुणनखंड बताने हैं तो देखिए हो क्या रहा है वो हमने लिखना है। जैसे 5 × x × y, तो x और y को तो हम तोड़ नहीं सकते, और तो आप बोलेंगे कि 5xy के जो गुणनखंडन है वो क्या है? एक तो सबका होता है 5x और y। एक हम नहीं लिखते हैं, क्योंकि इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि हमें पता है कि एक सबका क्या है? गुणनखंड है। तो 5xy की क्या गुणनखंड आ गए? 5xy। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में हम लोगों के पास यही काम होगा। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। इस लाइन को आपने लिख लेना है कि क्यों एक जो ये मैंने बता दिया वैसे आपको कि एक क्यों जो होता है वो इसका गुणनखंड नहीं होता है। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट आता है गुणनखंड ज्ञात करने की जो विधियाँ हैं, वो हमारे पास जो हैं वो कौन सी हैं? सार्वगुणनखंड विधि। तो इस चीज़ को हम लोग सीखेंगे, सार्वगुणनखंड विधि। सार्वगुणनखंडन विधि। अब सार्वगुणनखंडन विधि क्या हुई ये समझते हैं, और कैसे इसको अप्लाई करना है ये भी समझना है हमने। मान लेते हैं हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 4xy = 2x। तो सार्वगुणनखंडन विधि में प्रत्येक पद, प्रत्येक टर्म जो है उसके हम अलग अलग गुणनखंड लिखते हैं। सबसे पहले जैसे ये 4xy जो है इसके गुणनखंड क्या होंगे? सबसे पहले 4 के सोचो, 2 × 2 है ना, फिर x है, फिर y है। ठीक है, इसी तरह से 2x के देखो तो 2 ही रहेगा क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, 2 × x। तो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन था ऊपर वाला, ये क्या बन गया? ये बन गया आपके पास 2 × 2 × x × y = 2 × x। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसमें ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि सार्वगुणनखंड कौन से हैं। सार मतलब दोनों में कौन कौन से हैं। देखिए x यहाँ भी है, x एक यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। इनको जो चीज़ें कॉमन आ रही हैं, जो चीज़ें सार्व आ रही हैं, उनको हम लोग बाहर रखेंगे और अंदर जो बच गया वो लिखेंगे। जैसे 2 रह गया, y रह गया, यहाँ से
प्लस यहाँ से तो कुछ भी नहीं रहा, लेकिन आप जानते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का काम है तो एक तो रहता ही रहता है, तो आपके पास एक रह गया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से इसके गुणनखंड हमारे पास क्या आ गए, 2x और 2y जमा 1। तो इसके गुणनखंड क्या हुए फिर, इसके गुणनखंड हुए 2x है ना और 2y प्लस 1। तो ये जो विधि जिस तरीके से मैंने किया इसको बोलते हैं सार्वगुणन खंडन विधि। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज के ऊपर और एक्सरसाइज को करने की कोशिश करते हैं। वेरी सिंपल, ज़्यादा टफ एक्सरसाइज है नहीं है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप क्या है, 12x और 36 के सारे गुणनखंड निकालने हैं आपने। तो 12x के गुणनखंड क्या होंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय x है ना, ठीक है, ठीक है। 2 दूने 4 3 12 x। 36 के क्या आ जाएंगे, 2 3 6 2 3 6 है ना, 6 के 36 होते हैं, ठीक है। अब देखिए सारो क्या क्या है, तो आप लिखेंगे सारो गुणनखंड क्या क्या है इसमें, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, लिख दिया, ठीक है। फिर और देखिए 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी लिख दिया, तो सारा गुणनखंड एक और 2 आ गया गुणा 2। फिर 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी है तो 3, तो सारा गुणनखंड क्या क्या है, 2 2 गुणा 3, ठीक है।